मीडिया की फील्ड कैसी है? और मीडिया में आपको सबसे ज्यादा मेहनत करना है। आजकल ये कहते हैं कि जिस घर में एक सहाफी ना हो तो वो घर अधूरा होता है। मैं ये कहता हूँ अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप आना चाहते हो तो रेडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में सहाफ़ी आज़ाद तरीके से काम कर रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान गुज़श्ता 70 सालों में आगे नहीं जा सकता। हमें अंदाजा ही नहीं है कि हमारी ड्यूटीज क्या हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने इमरान खान अवामी ताकत से वापस आ सकता है। मेरे जैसे बीच में कोई गरीब सहाफ़ी भी होंगे, उन्होंने कहा होगा कि यार इनको अफ्तारी तो करवानी है, चले आज मरियम नवाज साहिबा के जलसे में ही करवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एचएम मीडिया के साथ मैं हूं मलिक अली रज़ा और आप देख रहे हैं हमारी पॉडकास्ट सीरीज़। आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नज़ायर मीडिया ग्रुप के ऑनर सैयद जाहिद अब्बास नकवी साहब मौजूद हैं और इनसे जानते हैं मुल्की हालात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, आपने सूरत पॉडकास्ट का आगाज़ किया है और ज़रूरत है आजकल इस चीज़ की और मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे, थैंक यू जी। शाह जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि मीडिया की फील्ड कैसी है? मीडिया की फील्ड बहुत अच्छी है जी। जिस तरह से हर शोबे की कुछ अच्छी बातें होती हैं और कुछ कमज़ोर बातें होती हैं, बुरी बातें नहीं मैं कह सकता। हर फील्ड में चैलेंजेस होते हैं। अगर आप उन चैलेंजेस को, मुश्किलात को खुश असलूबी से और अपनी सलाहियतों से अगर उसको आप कन्वर्ट कर लें आसानियों में, तो कामयाबी ही कामयाबी है। मीडिया जो है वो पहले जी जी पहले पहले कमज़ोर बातों की तरफ आते हैं। जी जी कमज़ोर बातें बिल्कुल कौन सी हैं? बिल्कुल। कमज़ोर बातों से मुराद ये है कि हर फील्ड में नाम बनाने के लिए, मुकाम बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है और मीडिया में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। इसकी एक वजह ये भी है कि दूसरे जो प्रोफेशंस हैं उसमें जो आपके सीनियर्स होते हैं वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं। मीडिया एक पाकिस्तान की एक वाहिद ऐसा डिपार्टमेंट है, ऐसा एक शोबा है जिसमें सीनियर सपोर्ट नहीं करते आप। और इसमें जो पॉजिटिव चीज़ें आपने कहीं पहले नेगेटिव आपने गिनवाई और फिर पॉजिटिव। पॉजिटिव, मीडिया का नाम ही पॉजिटिव है जी। अगर आप देखें कि आजकल आजकल के मौजूदा दौर में, पुराने दौर में ये होता था, वो कहते थे कि जिस घर में एक वकील ना हो वो घर अधूरा होता है। तो आजकल ये कहते हैं कि जिस घर में एक सहाफ़ी ना हो तो वो घर अधूरा होता है। शायद इसी मफरूज़े को सच साबित करने के लिए पाकिस्तानी कौम ने अब बेतहाशा सहाफ़ी बनाने शुरू कर दिए। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मैस कॉम की डिग्री देती हैं, लेकिन वो डिग्री तो दे देती हैं, लेकिन ना ही तो वो सहाफ़त के रमूज़ व औक़ाफ़ समझाती हैं, ना ही वो सहाफ़ी बनने का तरीका समझाती हैं, ना ही वो प्रैक्टिकली कोई काम करवाती हैं। बस हम बेतहाशा सहाफ़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी वाले सहाफ़ी हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि यूट्यूब से अर्निंग कैसे करता है सहाफ़ी? यूट्यूब से अर्निंग देखें, अब हम जो है, अच्छा मुझे ये एडवांटेज है कि मैंने अप्रोक्सीमेटली हर मीडियम में काम किया हुआ है। मेरा जो स्टार्ट था वो अखबार से था और मैंने अखबार जब सीखा तो मैंने अखबार के सारे प्रोसेस सीखे। अखबार बनता कैसे है, फिर अखबार जुड़ता कैसे है, फिर अखबार प्रिंट कैसे होता है, फिर अखबार सर्कुलेट कैसे होता है। यानी कि मैंने जब अखबार को सीखा तो मैंने उसका एक एक स्टेप सीखा। फिर जब मुझे इसका ये एडवांटेज हुआ कि जब मैंने अपना अखबार शुरू किया 2016 में, रोज़नामा नज़ायर, तो मुझे कोई मुश्किल नहीं पेश आई क्योंकि मुझे सारे स्टेप्स आते थे। अच्छा, अखबार के बाद एक और एडवांटेज जो मुझे था, मैंने अखबार के बाद रेडियो शुरू किया। FM 95 किया मैंने। रेडियो आपको पता है कि आजकल अगर हम देखें तो आजकल के मीडियम में कंसीडर नहीं होता, लोग समझते नहीं हैं, लेकिन रेडियो करना, मैं ये कहता हूँ अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप आना चाहते हैं तो रेडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बोलना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको दुरुस्त करने में रेडियो बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है। मैंने रेडियो किया, रेडियो करने के बाद फिर मैं टीवी पे आया। तो आपका जो सवाल था कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, यूट्यूब से पैसे कमाना मेन स्ट्रीम मीडिया पे पैसे कमाने से बहुत आसान है। एक तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए आपका जो टारगेट है वो पैसा ही होना चाहिए। ये ना, मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर आप पैसे को अपनी सेकंड प्रायोरिटी रखेंगे और फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपनी सहाफ़त को रखें, तो इस नीयत से आप नाम भी ज़्यादा कमा सकते हैं और पैसा भी ज़्यादा कमा सकते हैं। शाह जी, आपको लगता है कि पाकिस्तान में सहाफ़ी आज़ाद तरीके से काम कर रहा है? देखिए, मेरा जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि देखें, दुनिया में सहाफ़त को हमेशा कदगन रही है। अगर आप आज से 100 साल पीछे
अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ें तो वहाँ पे भी लिखने लिखाने पे पाबंदी थी। अब इस दौर में ज़री सी बात है, 21वीं सदी है, दुनिया मॉडर्नाइज्ड हो चुकी है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान गुज़श्ता 70 सालों में आगे नहीं जा सका। और मौजूदा मुल्क की सूरत हाल किस तरफ जा रही है? मौजूदा मुल्क की सूरत हाल ये जो है ना, एक चीज़ अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि 70 सालों में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसने आज तक अपनी डायरेक्शन ही तयन नहीं की। हम लोग तो अपनी सिमत का ही तयन नहीं कर सके कि हमने जाना कहाँ है। हमारा कोई टारगेट ही नहीं है। पता नहीं आप जाना किसको कहते हैं, या आप सियासत किसको कहते हैं, या आप सूरत हाल किसको कहते हैं। ना ही तो इस मुल्क में कोई सियासत है, और ना ही कोई सूरत हाल है, और ना ही कोई सिमत है। हमारी सारी की सारी चीज़ें मैं ये कहता हूँ नाकारा हो चुकी हैं। हम बहैसियत कौम, हम बहैसियत पाकिस्तानी, हम बहैसियत मुसलमान, हम बहैसियत इंसान, हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, हमें करना क्या चाहिए था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये मुल्क कोई तजर्बा करने के लिए नहीं लिया था। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में खान वापस आएगा फिर? एक खुली खुली सी फिजा महसूस हो रही है 70 साल के बाद। एक लगता है कोई तब्दीली आएगी, कोई निज़ाम बदलेगा और इमरान खान अवामी ताकत से वापस आ सकता है। मरियम नवाज ने कल पावर शो किया, उस पर क्या कहेंगे? तो भाई मरियम नवाज का पावर शो अच्छा था, लेकिन मुख्तसरन ये कि एक तो उसमें अफ्तारी का बड़ा खूबसूरत निज़ाम था, इंतज़ाम था। मैं भी शायद आज लेट आता आपके पॉडकास्ट पे अगर अफ्तारी ना होती तो, लेकिन अफ्तारी थी इसलिए जल्दी आ गया। सिमिलरली वहाँ पे भी खुडिया में अफ्तारी थी, इसलिए लोग जल्दी चले गए और अपने साथ भी कोई 10-10 दोस्तों को ले गए। कोई मेरे जैसे बीच में कोई गरीब सहाफ़ी भी होंगे, उन्होंने कहा होगा कि यार इनको अफ्तारी तो करवानी है, चलें आज मरियम नवाज साहिबा के जलसे में ही करवा देते हैं। बाकी मरियम नवाज साहिबा एक अच्छे गैदरिंग इकट्ठा कर सकती हैं, लेकिन कोई इतना कोई बड़ा पावर शो नहीं था और लोग मोस्टली जो थे वो खाना खाने के लिए आए हुए थे। लाहौर का जो इमरान खान का जलसा है उसके ऊपर भी लोग कोई ज़्यादा मुतमिन नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इमरान खान को जिस तरह से आपने जकड़ा हुआ है चारों जानिब से, ऐसे हालात में मुझे तो एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आज तक इमरान खान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर सके। हमने तो ये सुना था कि स्टेट बहुत ताकतवर होती है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस मरतबा जो सामने बंदा खड़ा हो गया है वो लिटिल बिट डिफरेंट टाइप का बंदा है, वो किसी और टाइप का बंदा है, वो इस कौम को कहीं और लेके जाना चाहते हैं। अब नताइज निकल आएंगे, मेरा ख्याल है चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं ये खान साहब को सपोर्ट क्यों करते हैं? कि आज का नौजवान जो कि यूट्यूब पे है वो इमरान खान को इसीलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि लगता है कि इमरान खान भी उनकी तरह एक बेहतर ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है मरियम नवाज और बिलावल की निस्बत। आपको क्या लगता है कि कितनी की देर तक इलेक्शन हो जाएंगे? कि इलेक्शंस जो है ना वो 90 दिन से आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ये लेके जो जा रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा हो गया, इलेक्शंस डिले हो गए, आपने 10 दिन भी डिले कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया होगा, ये एक चैलेंज होगा आपके लिए। अच्छा, ये जो सहाफ़ी होता है ये न्यूट्रल होता है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल ओपिनियन होती है उसकी, ये सपोर्टर क्यों बन जाते हैं आप? सहाफ़ी होता ही न्यूट्रल है। मुझसे एक और आप इसमें सवाल ऐड करें। मुझसे एक बंदे ने पूछा, उसने कहा खबर झूठी हो सकती है, ये चैनल्स झूठी खबरें चलाते हैं, आप मुझे बताएं क्या खबर झूठी हो सकती है? खबर कतन झूठी नहीं हो सकती। खबर को पेश करने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। एक ही खबर है, जियो उसको अपने अंदाज में पेश कर लेगा, ARY उसको अपने अंदाज में, लेकिन खबर खबर ही रहेगी। मौजूदा महंगाई चल रही है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? महंगाई नहीं कम हो सकती, महंगाई इतनी ही रहेगी। आपने आपकी जो आमदन के जराए हैं वो बढ़ाने हैं, और वो भी आपने खुद बढ़ाने हैं। हुकूमत ने या सियासतदानों ने या हुक्मरानों ने आपको कुछ भी सपोर्ट नहीं करना, आपके अपने जिम्मे है आपका खाना पीना। तो मिलते हैं आपको नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।